तो आज बात करते हैं कंप्यूटर के एक ऐसे हिस्से की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, पर जो है बहुत जरूरी। पावर सप्लाई यूनिट, या जिसे हम सब पीएसयू कहते हैं। आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, जो बिजली हमारे घर के वॉल सॉकेट से आती है वो सीधे हमारे कंप्यूटर के लिए खतरनाक क्यों हो सकती है? इसी सवाल का जवाब हमें पीएसयू के असली काम तक ले जाएगा। अब देखिए, हमारे घरों में बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं। दीवार से आने वाली बिजली इनके लिए तो ठीक है, चल जाती है, पर कंप्यूटर जैसे नाजुक डिवाइस के लिए ना, उसके लिए ये पावर या तो बहुत ज्यादा होती है या फिर कह सकते हैं कि गलत फॉर्म में होती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, एक अडेप्टर। अरे वही जो हम सब अपने फोन को चार्ज करने के लिए रोज इस्तेमाल करते हैं। ये करता क्या है? दीवार से पावर लेता है और उसे हमारे डिवाइस के लिए बिल्कुल सही और सेफ पावर में बदल देता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है पीएसयू की। पीएसयू को आप एक तरह से कंप्यूटर का अपना एक अंदरूनी बड़ा सा अडाप्टर मान सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, दीवार से बिजली लेना और उसे बदलकर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के लिए सेफ और यूजेबल पावर बनाना। तो चलिए सेक्शन 1 में सबसे पहले यही समझते हैं कि ये पीएसयू आखिर करता क्या है, मतलब ये किस तरह का कन्वर्जन करता है और वॉल पावर में आखिर प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, तो देखिए, दीवार से जो पावर आती है ना, वो होती है एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बिजली ना वाइल्ड होती है, लगातार अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। लेकिन कंप्यूटर के जो नाजुक हिस्से हैं, उन्हें चाहिए एक सीधी स्थिर पावर, जिसे कहते हैं डीसी या डायरेक्ट करंट। तो पीएसयू का सबसे बड़ा काम यही है, इस जंगली एसी पावर को काबू में करके स्टेबल डीसी पावर में बदलना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि पीएसयू पावर को कन्वर्ट करता है। तो अब सेक्शन 2 में ये देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स इस कन्वर्टेड पावर पे डिपेंड करते हैं। आखिर ये बिजली जाती कहाँ कहाँ है? तो पीएसयू किसे पावर देता है? इसका जवाब है सबको। लिटरली कंप्यूटर के हर एक हिस्से को। आपका सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज, यहां तक कि आपका ग्राफिक्स कार्ड और केस में लगे छोटे छोटे पंखे भी। ये सिर्फ एक दो चीजों को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को जिंदा रखता है। और हाँ, एक पीएसयू कितनी पावर दे सकता है, इसे हम नापते हैं वॉट्स में या वॉटेज। सिंपल सा रूल है, जितना पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम उतना ही ज्यादा वॉट वाला पीएसयू उसे चाहिए होगा। पर रुकिए, पीएसयू का काम सिर्फ पावर देना ही नहीं है, इसका एक और बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए सेक्शन 3 में देखते हैं कि ये कंप्यूटर की हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए इतना क्रूशियल क्यों है। एक अच्छा पीएसयू, पता है, एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। ये कंप्यूटर के महंगे महंगे पार्ट्स को ओवरलोड से बचाता है, अचानक बिजली ऊपर नीचे होने मतलब पावर स्पाइक्स से बचाता है। ये वोल्टेज को बिल्कुल स्टेबल रखता है और इसी वजह से सिस्टम बार बार क्रैश होने से या फेल होने से बच जाता है। ये सब होता कैसे है? जरा इस प्रोसेस को देखिए, पलक झपकते ही हो जाता है सब। जैसे ही पावर बटन दबा, पीएसयू फौरन दीवार से एसी पावर खींचता है, उसे तुरंत सही डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और फिर मदरबोर्ड और बाकी सारे कंपोनेंट्स को भेज देता है और बूम, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब एक मजेदार सेक्शन पर आते हैं। पीएसयू को लेकर न कुछ बहुत कॉमन मिथ्स हैं, कुछ गलतफहमियां। आज उन 4 को एक एक करके तोड़ते हैं। तो पहला मिथ ये है कि एक बढ़िया पीएसयू लगाने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। क्या लगता है, सच है ये? फॉल्स, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। देखिए, पीएसयू सिस्टम को पावर देता है, उसे चलाता है, पर वो सीधे सीधे उसकी परफॉर्मेंस या स्पीड नहीं बढ़ाता। उसका काम वो नहीं है। अच्छा, दूसरा मिथ, कोई भी पीएसयू चल जाएगा, बस वो केस में फिट हो जाना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी और महंगी गलती साबित हो सकती है। ये भी बिल्कुल गलत है। सोचिए, आपके कंपोनेंट्स को जितनी पावर चाहिए, अगर उतनी मिले ही नहीं तो क्या होगा? सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, बार बार बंद होगा। इसलिए पीएसयू को इतनी पावर देनी ही होगी जितनी पूरे सिस्टम को चाहिए। एक बैलेंस बहुत जरूरी है। ओके, तीसरा मिथ, पीएसयू का काम तो बस मदरबोर्ड को पावर देना है, बाकी सब अपना देख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, पीएसयू आपके सीपीयू से लेकर छोटे से पंखे तक कंप्यूटर के अंदर मौजूद हर एक चीज को पावर देने के लिए जिम्मेदार है। वो अकेला ही सबका ख्याल रखता है। और अब आता है चौथा और आखिरी मिथ, जितना ज्यादा वॉट उतना बेहतर पीएसयू, है ना? जरूरी नहीं है। देखिए, यहां गोल है जस्ट राइट वाला,
मतलब बिल्कुल सही मात्रा में पावर, ना तो जरूरत से कम और ना ही जरूरत से बहुत ज्यादा। ओवरकिल की भी जरूरत नहीं है, सही बैलेंस ही सब कुछ है। तो आखिर में अगर पीएसयू को एक लाइन में समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि पीएसयू कंप्यूटर का दिल है। एक ऐसा दिल जो शरीर के मतलब कंप्यूटर के हर हिस्से तक बिल्कुल सेफ और सही मात्रा में खून यानी बिजली पंप करता है ताकि सब कुछ सही से चलता रहे। और ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या आपके कंप्यूटर का दिल यानी उसका पीएसयू इतना मजबूत है कि वो सब कुछ संभाल सके? इस पर सोचिएगा जरूर।